दूसरी जेब से एम्प्लॉय को पैसे पकड़ाकर सीधे घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि जाते हुए उसने ढेर सारे पैसे अपनी जेब में, वो पैसे कहाँ गायब हो गए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने रूम से विश के जरिए जो पैसे मांगे थे वो उन पैसों को उठाकर बाहर खिड़की से देखते ही देखते वो पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। इसके बाद मैट विश के जरिए मांगी गई एक पेंटिंग को उठाकर उसका आधा हिस्सा घर के अंदर रखता है और आधा बाहर। जो हिस्सा घर से बाहर था वो राख में बदल जाता है और बाकी का हिस्सा वैसा का वैसा ही रहता है। यह देखकर मैट समझ जाता है कि वो लोग इस रूम से मिली किसी भी चीज को नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। मैट अब रूम की दीवार को तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर इस रूम में क्या छिपा है, पर दीवारों के अंदर उलझी हुई वायर्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। हर जगह वायर्स थीं। दीवारों को तोड़ने के शोर से नादिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। नादिया बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ जाने लगती है, पर मैट उसे बाहर जाने से रोक लेता है और कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असली वजह नहीं बता पाता। पता चल चुका था कि जो कुछ भी उस कमरे से विश के जरिए मांगा गया है उसे यहाँ से बाहर निकालने पर वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैट के मना करने के बावजूद भी नादिया बच्चे को बाहर ले जाती ही बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसका कलर बदलने लगता है। यह देखकर नादिया भी चिल्लाने लगती है। नादिया की आवाज सुनकर मैट दौड़कर उसके पास जाता है और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले आता है। और अब हमका बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि वो कुछ ही सेकंड में 8 साल का लड़का बन चुका था। यहाँ मैट नादिया को सारी सच्चाई बता देता है कि वो रूम हमारी हर विश को पूरी कर सकता है, पर हम उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, वरना वो चीजें पुरानी होकर राख में बदल जाएंगी। को बहुत दुख होता है और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को घर में ही रखेंगे, कभी भी नहीं तो वो मारा जाएगा। इस तरह से दिन गुजरते हैं। नादिया बच्चे को